फिल्म की शुरुआत एक रोमांचक हादसे से होती है जब एक स्पेस कैप्सूल समुद्र में गिरकर तबाह हो जाता है। रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट सैम को बचाकर अस्पताल ले जाती है। जांच में सामने आता है कि पृथ्वी पर गिरने से पहले अंतरिक्ष में उसके कैप्सूल की किसी अज्ञात चीज से टक्कर हुई थी जो उसे चीरती हुई निकल गई और सैम का हेलमेट टूट गया। वह कोई उल्का पिंड भी हो सकता था या फिर किसी एलियन की मौजूदगी का संकेत। इस दुर्घटना के बाद सैम अपनी यादें खो बैठती है। होश में आते ही सैम को चक्कर, घबराहट और हवा में तैरती चीजों का भ्रम होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्रा के सामान्य प्रभाव हैं। उसके हाथ पैर में चोटें हैं जो ठीक हो जाएंगी, लेकिन तब तक उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा जब तक उसके सूट और कैप्सूल से मिले कणों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। लंबे समय बाद वापस आने के बावजूद वह अपने परिवार को छू तक नहीं पाती। कुछ दिन गुजरने के बाद सैम को उसके पिता मेजर के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वह मीडिया की नजरों से दूर रहकर अपनी सेहत पर ध्यान दे सके। उसकी असिस्टेंट मिशेल उसे पहले ही आगाह कर देती है कि आने वाले दिनों में उसे कुछ अजीब लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे मतिभ्रम, तेज सिरदर्द या नाक से खून आना। मिशेल समझाती है कि यह सब अस्थायी है और जैसे ही सैम संभल जाएगी वह अगले मिशन के लिए तैयार हो सकती है। इसके बाद पूरी टीम लौट जाती है और सैम घर में अकेली रह जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि सिर का दर्द तेज होता जा रहा है। जांच करने पर पता चलता है कि न तो उसे बुखार है और न ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके हाथ का घाव अब धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। सैम घर को ठीक करने में लग जाती है। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन मिशेल की बात याद कर वह ज्यादा घबराती नहीं। इसी बीच उसकी एक दोस्त का फोन आता है। बात करते हुए सैम अचानक चुप हो जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। उधर से उसकी दोस्त बार बार उसे पुकारती रहती है। कुछ पल बाद सैम खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने बाहर कुछ देखा था लेकिन समझ नहीं आया। यह सुनकर उसकी दोस्त सलाह देती है कि ऐसी बातें डॉक्टरों को न बताए, वरना वे उसे ड्यूटी के लिए फिट नहीं मानेंगे। सबका मानना होता है कि ये अंतरिक्ष यात्रा के बाद होने वाले सामान्य मतिभ्रम है। कॉल खत्म होते ही सैम को घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लाइटें झपकने लगती हैं और जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि बैकयार्ड का गेट खुला है। दरवाजे के पास कीचड़ और पानी के निशान हैं और फर्नीचर बिखरा हुआ पड़ा है। आंगन से आगे बढ़ते हुए सैम को जंगल की ओर एक हल्की सी परछाई दिखती है। घबराकर वह पास पड़ा एक पत्थर उसी दिशा में फेंक देती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक तेज और भयावह चीख गूंजती है, जिसकी आवाज से उसके कान सुन्न हो जाते हैं। वह जमीन पर बैठ जाती है और उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगते हैं। सैम बिस्तर पर जागती है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके हाथ की पट्टी गायब होती है और घाव पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ा हुआ नजर आता है। अगली सुबह नाश्ता बनाते समय वह देखती है कि एक अंडा हवा में तैर रहा है। वह उसे छूती है, फिर भी वह नीचे नहीं गिरता। उसी पल मेडिकल टीम जांच के लिए घर पहुंच जाती है और उनके आते ही अंडा सीधे मेज पर आ गिरता है। टीम सैम की जांच शुरू करती है और उसे कई शारीरिक व मानसिक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। फिजिकल टेस्ट में उसकी टांग में तेज दर्द सामने आता है, लेकिन सैम डॉक्टरों से कह देती है कि यह सिर्फ मांसपेशियों में ऐंठन है। टेस्ट पूरे होने के बाद डॉक्टर उसके शरीर पर बर्फ रखते हैं। मिशेल उससे माफी मांगते हुए कहती है कि ये जांचें उसकी जिम्मेदारी हैं और स्पेस प्रोग्राम के लिए बेहद जरूरी भी। हर छोटी प्रतिक्रिया का डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, तभी यह तय हो सकता है कि सैम अगली मिशन के लिए फिट है या नहीं। सैम मिशेल को उस परछाई के बारे में बताना चाहती है जो उसे बार बार दिखाई देती है, लेकिन वह सोचकर रुक जाती है कि शायद यह सिर्फ मतिभ्रम हो। सबके जाने के बाद सैम फिर जंगल की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचते ही वही आवाजें और वही तेज डरावनी ध्वनि दोबारा सुनाई देती है। अचानक आवाज थम जाती है और सैम की नजर नीचे जाती है। पत्थरों के बीच उसे एक छुपा हुआ तार दिखता है। वह उसे फॉलो करती हुई एक पत्थर तक पहुंचती है जो असल में नकली निकलता है और उसके अंदर एक कैमरा छुपा होता है। आसपास उसे ऐसे ही और कैमरे दिखाई देते हैं। तभी सैम को एहसास होता है कि उसके घर और जंगल के चारों ओर निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। यह सब देखकर सैम घबरा जाती है और भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर
वह खुद को बिस्तर पर पाती है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता उससे मिलने आए थे और जब वह काफी देर तक नहीं मिली तो उन्होंने सर्च टीम भेज दी। उसके पिता उसकी लापरवाही पर नाराजगी जताते हैं। सैम उनसे जंगल में दिखे कैमरों के बारे में पूछती है। पहले तो मेजर कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं, फिर सच सामने रखते हैं। दरअसल यह पूरा इलाका आर्मी के कंट्रोल में है। मेजर ने नासा को यह नहीं बताया था कि घर के नीचे एक गुप्त सुविधा मौजूद है, एक बंकर जिसे युद्ध के समय खास लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यहीं से बाहर लगे सभी सिक्योरिटी कैमरों की लाइव फुटेज देखी जा सकती है। इस बंकर की अपनी अलग पावर सप्लाई है जो इसे खुद बिजली उपलब्ध कराती है। मेजर यह भी बताते हैं कि इमरजेंसी की स्थिति में बंकर अपने आप लॉक हो जाता है ताकि बाहर से आने वाले खतरे रोके जा सके। हालांकि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि सैम को इसकी जरूरत पड़ सकती है। दोनों बंकर से बाहर निकलते हैं और तभी दिखाया जाता है कि जंगल में लगे कैमरों की स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। सबके जाने के बाद सैम महसूस करती है कि उसके हाथ का घाव और बिगड़ गया है। वह उसकी फोटो खींचकर डॉक्टर को भेजती है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ बर्फ लगाने की सलाह मिलती है। रात को सैम जैकूजी में आराम करने जाती है, तभी अचानक तेज हवा चलती है जिसमें कुछ अजीब सा एहसास होता है। अगले ही पल हवा थम जाती है और जंगल से अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। आवाजें रुकते ही हवा फिर से चलने लगती है। घबराकर सैम घर के अंदर लौट आती है। अंदर आते ही लाइटें फिर झपकने लगती हैं। वह टॉर्च लेकर बाहर झांकती है। पहले कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ती है उसे महसूस होता है कि गेट के पास कोई खड़ा है। पीछे देखते ही उसे एक परछाई दिखाई देती है। लाइटें जल उठती हैं और सैम डरते हुए बाहर जाकर किसी घुसपैठिए को ढूंढती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी लाइटें दोबारा टिमटिमाने लगती हैं। डर के मारे वह अंदर भागती है। उसी वक्त घर की AI सिस्टम अलर्ट देती है कि घर में सेंध लगी है और अब लॉकडाउन मोड एक्टिव हो रहा है। पल भर में सभी खिड़कियों और दरवाजों पर मेटल शील्ड्स बंद हो जाती हैं और सैम घर के भीतर कैद हो जाती है। वह मदद के लिए अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क गायब रहता है। तभी उसे फिर वही तेज और डरावनी आवाज सुनाई देती है। घबराकर वह बंकर की ओर भागती है, लेकिन सीढ़ियां उतरते वक्त कोई तेजी से उसके सामने से निकल जाता है। डरी हुई सैम बंकर की बिजली चालू करने की कोशिश करती है, मगर सिस्टम काम नहीं करता। तभी उसे एक हैंडल अपने आप हिलता हुआ दिखता है। जैसे ही वह उस पर टॉर्च की रोशनी डालती है, वह हरकत थम जाती है। वह वापस ऊपर लौटती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज होती है और डर के मारे उसका टॉर्च गिर जाता है। टॉर्च उठाते ही उसे खिड़की पर एक भयानक हाथ दिखाई देता है, बिल्कुल किसी राक्षस जैसा। कुछ पल तक सैम सदमे में जमी रह जाती है। खुद को बचाने के लिए वह फिर बंकर में उतरती है। सबसे पहले वह सिक्योरिटी मॉनिटर्स ऑन करती है। जंगल की CCTV फुटेज में पहली बार उसे वह जीव साफ नजर आता है जो इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा था। उसी पल सैम समझ जाती है कि यह इस दुनिया का नहीं बल्कि कोई एलियन है। थकी और डरी हुई सैम आखिरकार बंकर में सो जाती है। सुबह होते ही सैम ऊपर आती है और देखती है कि उसके पिता वहां मौजूद हैं। टीम आ चुकी होती है और लॉकडाउन हटा लिया गया होता है। सैम शिकायत करती है कि नीचे के जनरेटर काम नहीं कर रहे। इस पर उसके पिता कहते हैं, इसे हम ठीक कर देंगे, लेकिन पहले बताओ कल रात क्या हुआ था। घबराई हुई सैम उन्हें बताती है कि किसी ने घर में घुसपैठ की थी, मगर वह पूरी बात साफ नहीं कर पाती। उसके पिता उसे भरोसा दिलाते हैं, चिंता मत करो, मैं सिक्योरिटी कैमरों की जांच करके सब पता कर लूंगा। इस बीच सैम के मेडिकल टेस्ट चलते रहते हैं। डॉक्टर उसके हाथ के घाव की जांच करते हैं जो अब काफी फैल चुका होता है। यह देखकर मिशेल हैरान रह जाती है और तुरंत उसका एक्सरे और बाकी टेस्ट करवाने का आदेश देती है। कुछ देर बाद सैम का परिवार उससे मिलने पहुंचता है। अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर सैम बेहद खुश हो जाती है। वह अपने पति को जंगल की ओर ले जाकर उससे खुलकर बात करती है। सैम उसे बताती है कि उसका स्पेस मिशन सामान्य नहीं था और उसे एलियंस से संपर्क के लिए सिग्नल्स भेजने पड़े थे। वह यह भी कहती है कि पिछली रात किसी ने घर में घुसपैठ की और कैमरों में उसे किसी मॉन्स्टर जैसा जीव दिखा। सैम को यकीन होने लगता है कि कोई एलियन उसके साथ इस दुनिया में आ गया है। बात अभी चल ही रही होती है कि सैम को वापस घर बुला लिया जाता है। CCTV फुटेज चेक की जाती है, लेकिन जिस समय सैम ने आवाजें सुनी थीं, उस रिकॉर्डिंग में कोई भी जीव दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्क्रीन का झिलमिलाना नजर आता है। यह सब देखकर सैम चौंक जाती है। उसके पिता समझाते हैं कि शायद उसे मतिभ्रम हो रहे हैं और वह इन विजन्स को खुद पर हावी न होने दे, वरना वह अगली मिशन के लिए फिट नहीं मानी जाएगी। इसके बाद उसके पिता चले जाते हैं। सैम सिस्टम से
उसे पूरे घर को स्कैन करवाती है, जिसमें दिखता है कि अंदर सिर्फ वही लोग मौजूद हैं, उसका परिवार और सिक्योरिटी स्टाफ। वह इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और परिवार के साथ जंगल में टहलने निकल जाती है। बातों में मशगूल रहते हुए वे यह नहीं समझ पाते कि उनकी बेटी उनसे दूर निकल गई है। घबराकर वे उसे ढूंढते हैं और थोड़ी ही देर में वह उनके पीछे खड़ी मिलती है, हाथ में एक मरा हुआ पक्षी लिए हुए। तभी चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। तीनों घबराकर घर की ओर भागते हैं। आसमान में जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा होकर एक विशाल झुंड बना लेते हैं। डर के मारे वे घर में खुद को बंद कर लेते हैं। पक्षी घर पर हमला करने लगते हैं, खिड़कियों को पूरी तरह ढक लेते हैं, जिससे बाहर की रोशनी तक रुक जाती है। अचानक सारे पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ते हैं और दीवारों पर एक चिपचिपा तरल फैल जाता है। घबराकर वे मदद के लिए कॉल करते हैं। जल्द ही NASA के कई एक्सपर्ट वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक इसे क्लाइमेट चेंज का असर बताता है और सैम को शांत रहने को कहता है। फिर पूरे इलाके की सफाई करवा दी जाती है। सैम की बेटी और पति को वापस भेज दिया जाता है और वह फिर से घर में अकेली रह जाती है। तभी उसके पैर में अचानक तेज दर्द उठता है। जूता उतारते ही उसे खून दिखाई देता है। वह पैर धोने बाथरूम जाती है और देखती है कि छोटा सा घाव अब पूरी टांग में फैल चुका है। जैसे ही वह उसे छूती है, पैर का एक नाखून उखड़कर उसके हाथ में आ जाता है और वह दर्द से चीख पड़ती है। घाव धड़कने लगता है तो वह उस पर बर्फ रख देती है। रात होते ही उसे फिर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डरकर वह बैकयार्ड का दरवाजा फर्नीचर से जाम कर देती है और ऑनलाइन खोजबीन शुरू करती है। उसे पता चलता है कि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण कीड़े मकोड़े अजीब तरह से व्यवहार करते हैं और मर जाते हैं और इंसानों के शरीर पर भी ऐसे ही अनजान निशान उभर सकते हैं। कई लोग इन्हें एलियंस से जोड़ते हैं, जबकि ये प्राकृतिक वजहों से भी हो सकते हैं। तस्वीरें देखते हुए सैम को एहसास होता है कि ऐसे ही निशान उसके शरीर पर भी हैं और अब उसकी कमर पर एक बड़ा दाग बन चुका है। अचानक लाइटें फिर से झिलमिलाने लगती हैं और सैम समझ जाती है कि बाहर कोई मौजूद है। वह अलार्म ऑन करती है और दौड़कर बंकर की ओर जाती है। मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते ही लॉकडाउन दोबारा शुरू हो जाता है। AI की आवाज चेतावनी देती है कि कोई फिर से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। बंकर की ओर बढ़ते वक्त सैम को वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसकी पीठ में तेज दर्द उठता है और वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिर जाती है, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह घायल हो जाती है। वह जख्म को छूती है, लेकिन खून की जगह उसे एक अजीब सफेद जेल जैसा पदार्थ महसूस होता है। तभी उसकी नजर टूटे हुए फोन पर जाती है। ऊपर से अब भी अजीब आवाजें आ रही होती हैं। सैम तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करती है। कैमरों में कुछ साफ नहीं दिखता, इसलिए वह पूरी बिल्डिंग को स्कैन करवाती है। स्कैन रिपोर्ट बताती है कि अंदर उसके अलावा भी कुछ मौजूद है। अचानक स्क्रीन फिर से गड़बड़ाने लगती है और इस बार कैमरे में सैम को अपने ही घर के अंदर एक भयानक प्राणी दिखाई देता है। वह नजारा देखकर वह घबरा जाती है। वह दोबारा स्कैन करती है, जिसमें सामने आता है कि घर के भीतर 3 और हीट सिग्नेचर हैं, यानी कुल 4 मॉन्स्टर मौजूद हैं। सैम डिफेंस बटन दबाती है, लेकिन उससे सिर्फ एक गैस फ्लेयर निकलता है। उसकी आवाज सुनते ही वे प्राणी उसकी दिशा में बढ़ने लगते हैं। डर कर वह किचन में एक अलमारी के पीछे छिप जाती है। तभी ओवन के कांच में उसे उस प्राणी का प्रतिबिंब दिखता है, जिसका शरीर रोशनी की तरह चमक रहा होता है। वह दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे एक और जीव दिख जाता है। वह फिर छिप जाती है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, सैम चुपके से एक बाथरूम में घुसकर उसे फर्नीचर से बंद कर देती है। उसके हाथ और शरीर के जख्मों में तेज दर्द उठता है। बैंडेज हटाने पर वह देखती है कि सफेद तरल घावों को ढक चुका है और वे हल्की रोशनी छोड़ रहे हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर्स बाथरूम के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। सैम वेंट तोड़कर किसी तरह वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर उसकी आखिरी कॉल के आधार पर सैम का पति वहां पहुंचता है। बिल्डिंग को लॉकडाउन में देखकर वह घबरा जाता है। वह सैम को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर डिस्कनेक्ट बताता है। वह कार से उतरकर अंदर घुसने का रास्ता तलाशने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी भी कार से बाहर आ चुकी है। वह उसके पास जाता है तो बेटी जंगल की ओर इशारा करती है, जहाँ एक तेज रोशनी चमक रही होती है। सैम जो घर के अंदर मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रही होती है, तभी वह प्राणी उसे देख लेता है और उसकी टांग पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करता है। सैम पूरी ताकत से लात मारकर खुद को छुड़ा लेती है। इसके बाद सीढ़ियां चढ़कर जंगल में बने एक हैच से बाहर निकल आती है। भागते हुए उसके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा चमकने लगता है। उसे तेज कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। पास ही उसका पति उसे पुकार रहा होता है, लेकिन सैम उसकी आवाज नहीं सुन पाती। उसी वक्त सैम के पिता अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंचते हैं और सबको चेतावनी देते हैं कि वे किसी बेहद शक्तिशाली चीज का सामना करने वाले हैं। जब मेजर बिल्डिंग
को अनलॉक कर अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पूरी तबाही मिलती है और सैम कहीं नजर नहीं आती। सैम जो जंगल में भाग रही होती है और पीछे से मॉन्स्टर्स के नजदीक आने की आवाजें सुन रही होती है, आखिरकार थक कर वह रुक जाती है और उस प्राणी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। उसी पल वह प्राणी उसके सामने आ जाता है। पहली बार हमें वह पूरी तरह साफ दिखाई देता है। वह धीरे से सैम का चेहरा उठाकर अपनी अनजान भाषा में पूछता है, क्या तुम मुझे समझ पा रही हो? हैरानी की बात यह होती है कि सैम उसकी बात समझ लेती है। तभी एक और प्राणी आगे आता है और कहता है, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। घबराई हुई सैम पूछती है, तुम लोग आखिर हो कौन? तभी एक मादा प्राणी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि सैम उनकी ही फैमिली का हिस्सा है। सैम को यह बात मानने में मुश्किल होती है और उसे लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। वह प्राणी सैम के माथे को छूती है और उसकी यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि वे सभी अपने परिवार के साथ रिसर्च के मकसद से धरती पर आए थे, लेकिन जल्द ही धरती की सेना ने उन्हें पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अफरा तफरी में ज्यादातर एलियन भाग निकले, मगर सैम पीछे छूट गई। खुद को बचाने के लिए उसने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया और इंसानी रूप ले लिया। जब सैम के पिता ने उसे पाया तो उन्हें वह एक खोई हुई बच्ची लगी और उन्होंने उसे गोद ले लिया। एलियंस बताते हैं कि उन्होंने कभी उसकी तलाश बंद नहीं की। वे कई बार धरती पर आए, लेकिन सैम उन्हें नहीं मिल पाई। सैम को यह भी पता चलता है कि उसी एलियन समूह ने उसके स्पेस कैप्सूल से टक्कर मारी थी। सच्चाई सामने आते ही सैम खुद को सैनिकों से घिरा हुआ पाती है। वहीं उसके पिता, पति और बेटी भी मौजूद होते हैं। अपनी माँ को इस हाल में देखकर उसकी बेटी सहम जाती है। सैम उसे ढाढ़स देते हुए कहती है, डरना मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है। सैम के पिता को यह सच पहले से पता था। उन्होंने सैम को गोद इसलिए लिया था ताकि एलियंस को पकड़कर उनके UFOS NASA को सौंप सकें और बदले में प्रमोशन हासिल कर सकें। मेजर सेना को हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन उसी पल सैम का शरीर पूरी तरह अपने एलियन रूप में बदलने लगता है। गुस्से में सैम का पति अपने ससुर से भिड़ जाता है। संघर्ष के बीच वह सैम से कहता है कि वह अपनी असली फैमिली के साथ भाग जाए, यहाँ मैं संभाल लूंगा। अपनी ही बेटी और नातिन के सामने सैम के पिता फायर का हुक्म देने से चूक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सैम अपने एलियन परिवार के साथ उनके जहाज में बैठकर उड़ जाती है। मेजर की पूरी साजिश नाकाम हो जाती है। अंत में सैम को अपना असली घर और असली परिवार मिल जाता है और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।